तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका एमकेसी सीयूईटी क्लासेस में। और आज एक यूनिक टॉपिक की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रीफिक्स और सफिक्स। एक्चुअली ये वर्ड आते कहां से, तो जैसे हमारे शब्द होते हैं तो शब्दों के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। अब आपको इसके बारे में सारी बात बताने जा रहा हूं, वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो फिर जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि अगर वो वीडियो देख लिया होता। ठीक है, चलिए बात करते हैं। एक्चुअली प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग होता है, पहली बात। ठीक है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, ये भी आपने पढ़ा होगा। अब बात यहाँ पर करते हैं कि प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स, तो ये क्लियर हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय। एक बात याद रखिए, किसी भी वर्ड को अगर हम कोई नया रूप देना चाहते हैं तो उसके ठीक पहले अगर हम किसी भी चीज को या किसी भी वर्ड को जोड़ते हैं वो प्रीफिक्स होता है। और इसी तरह से अगर किसी वर्ड के बाद हम कोई अदर वर्ड जोड़कर उसे नया बना देते हैं तो वो सफिक्स होता है। तो याद रखिए, प्रीफिक्स क्या होता है, वो हमेशा वर्ड के पहले यूज किया जाएगा और सफिक्स हमेशा वर्ड के बाद यूज किया जाएगा। अब जनरली ज्यादातर कंडीशन में जब भी हम वर्ड के पहले किसी भी वर्ड को यूज करते हैं तो वो उस वर्ड का एंटोनिम बनता है, यानी विलोम शब्द जनरली बन जाया करता है। जबकि यहाँ पर जो वर्ड के बाद होता है तो वो अपने किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यानी आप चाहें तो एक नाउन में आप कुछ जोड़ते हैं तो वो आपका एडवर्ब या एडजेक्टिव बनता है, और उसी एडजेक्टिव में जब आप कुछ और जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। ऐसे ही वर्ब भी बनता है, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स की कहानी इतनी ही है। बस याद ये रखना है आपको कि कभी भी किसी भी वर्ड के पहले अगर कोई वर्ड जोड़ा गया है तो वो आपका एंटोनिम ही होता है। लाइक जैसे आप कह सकते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे वर्ड है, लाइक है तो उससे पहले हमने डिस लगाया तो डिसलाइक उसका एंटोनिम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इधर हमने बात करी वर्ड की, जैसे सफिक्स के बारे में, जैसे ब्यूटी लिखा है, हमने फुल जोड़ा तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ, ly एक और जोड़ दिया तो ब्यूटीफुली हमारा क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। और इसी तरह से जैसे गो लिखा है, es जोड़ा तो वो वर्ब में और दूसरी फॉर्म में चला गया, ne जोड़ा तो तीसरी फॉर्म में चला गया, ing जोड़ा तो चौथी फॉर्म में चला गया। तो प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में जानना जरूरी होता है। तो फिर ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।